हेलो दोस्तों, आज मैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ टीवी सीरीज के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 3 का नाम है राइजिंग बॉलर्स एंड वेडिंग बॉलर्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फील और कैरोल के बीच किसी कारण से मनमुटाव हो गया था, लेकिन एपिसोड के अंत में फील कैरोल को शादी करने के लिए प्रस्ताव रखता है। अब देखते हैं आगे की कहानी। उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में फिल ने एक सपना देखा था कि वह कैरोल से शादी करने के लिए अनिच्छुक था और उसने सवाल किया कि उन्हें पारंपरिक विवाह रीति रिवाजों का पालन करने की आवश्यकता क्यों है, जब वे दुनिया में केवल 2 बचे थे। कैरोल ने कहा कि निश्चित रूप से यह नहीं था, बस हमें तब चर्च का दरवाजा खुला धक्का दिया गया था और लोग बाहर खड़े थे। फिल कैरल की हंसी से दंग रह गया था और दरवाजे के बाहर लोगों के आशीर्वाद से वह इस स्वप्न से जाग गया था। वह जल्दी से उठा और यह पुष्टि करने के लिए खिड़की खोल दी, लेकिन अन्य इंसान नहीं थे पृथ्वी पर। इस बात उसे राहत मिली थी। आखिरकार उसके पास कैरोल से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही फिल शांत हो गया, कैरोल उसके पास डिनर के साथ आई। कैरोल ने सुझाव दिया कि उन दोनों के बीच उन्हें संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का चुनाव करने की जरूरत है। फिल ने महसूस किया कि कोई मतलब नहीं था 2 लोगों के साथ एक राष्ट्रपति होने पर, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि कैरोल को राष्ट्रपति होना चाहिए। तो कैरोल ने कहा कि उसके पास राष्ट्रपति बनने की प्रतिभा नहीं है और अमेरिका के राष्ट्रपति को निश्चित रूप से निर्वाचित होने की आवश्यकता है पूरे देश के लोगों द्वारा। इसलिए उन दोनों ने एक साथ मतदान किया। इस तरह फिल संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बना, जिसने दुनिया में अंतिम 2 मनुष्यों पर शासन किया, और कैरोल स्वाभाविक रूप से देश की पहली महिला बनी। कैरोल ने रात के खाने के लिए स्पगेटी लाई, और क्योंकि मांस उत्पादन के बंद होने के कारण वह मीटबॉल के बजाय केवल किशमिश का उपयोग कर सकती थी, जो कि उनकी जबरन शादी के लिए एक प्रतीक की तरह महसूस किया गया था। फिर दोनों ने शादी के मामलों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। फिर शादी की अंगूठी खोजने के लिए जिम्मेदार था और बाकी सब चीजों के लिए कैरोल जिम्मेदार थी। उसने भी बातूनी फिलावोकी भेजा ताकि वे संवाद कर सके। जबकि वे अगले दिन काम करते थे, दोनों अलग अलग काम करते थे। कैरोल ने मास्टर कुंजी का इस्तेमाल किया, आपूर्ति एकत्र करने के लिए स्टोर का दरवाजा खोल दिया। फिल ने अपने छोटे बॉल दोस्तों के साथ एक तरफ कैरोल पर दिन के उजाले में एक स्नातक विदाई पार्टी की मेजबानी की अकेले आयोजन स्थल को स्थापित करने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ फिल ने इत्मीनान से समय बिताया और यहाँ तक कि पॉपकॉर्न भी बनाया। कैरोल ने फिल की प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया, लेकिन फिल ने कहा कि वह बह गया था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कैरोल को देखा और थोड़ी देर के लिए माहौल थोड़ा शर्मनाक था। फिल दुकान की खिड़की में ब्यूटी डमी के पास गया और शिकायत की कि वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक बदमाश की तरह कैरोल से शादी करे जो अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक है। इस बीच कैरोल ने शादी के दृश्य का लेआउट इतना सुंदर बना दिया था कि इस पवित्र समारोह में एक टेप रिकॉर्डर था। फिल ने शॉर्ट्स और एक टी शर्ट पहनी थी जो दुल्हन की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरी पोशाक में जब वह दोनों पक्षों द्वारा अपनी शादी की प्रतिज्ञा समाप्त करने के बाद गलियारे से नीचे चली गई, तो फिल ने स्वीकार किया कि उसे शादी की अंगूठी नहीं मिली रही है। इसलिए कैरोल ने गुस्से में उस जगह से निकल गई। शादी में एक दरार दिखाई दी, इससे पहले कि यह आधिकारिक भी था। शर्मिंदा फिल उसे खोजने के लिए कैरोल के घर गया, लेकिन क्योंकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी, उसने प्रवेश करने के बाद मास्टर कुंजी के साथ तोड़ दिया। उसने पाया कि कैरोल ने शादी का केक तैयार किया था और शादी के भोज के दृश्य इस तरह की सावधानी पूर्वक व्यवस्था ने फिल को और भी शर्मिंदा कर दिया। एक बार जब उसे कैरोल मिल गई तो फिल ने कैरोल की बहुत सी कमियों के बारे में शिकायत की, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि फिर भी वह एक ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहते थे। फिल की सच्चाई कैरोल को छू गई थी, इसलिए कार में सुलह करने वाले दोनों ने कैरोल को एक हथौड़ा दिया और फिर उसे गहने की दुकान पर ले गया और कीमती अंगूठियों के साथ कैरोल के हाथों से गहने भरे। दोनों घर लौटने के बाद शादी करने के लिए चर्च लौट आए। फिल केक खा रहा था। कैरोल ने अपनी शादी की पोशाक उतार दी और उसे कमरे में आने दिया। दोनों ने संयुक्त रूप से मानव प्रजनन को अंजाम दिया। फिल ने हमेशा दावा किया है कि वह बिस्तर में बहुत अच्छा है। उसी समय कैरोल ऐसी व्यक्ति थी जो विवाह पूर्व संबंधों के बहुत खिलाफ थी। दोनों बहुत उत्साही थे क्योंकि दोनों की पहली रात थी और ये रात कैरोल के अजीब रोने और फिल की चुप्पी से भरी हुई थी। बाद में कैरोल फिल के प्रदर्शन की सलाह देते हुए डिब्बाबंद खाना खा रही थी। उसे उम्मीद थी कि फिल अधिक आक्रामक हो सकता है और फिल को उम्मीद थी कि दोनों पक्ष रात के बाद चुपचाप समाप्त कर सकते हैं। उनके रिश्ते में तेजी से प्रगति हुई। कैरोल फिल के जीवन में अच्छी तरह से एकीकृत थी। उन्होंने दिन में एक साथ स्क्वैश खेला और शाम को जब वह उठे तो मस्ती की।
अगले दिन फिल ने सुरक्षात्मक कपड़े पहने और कैरल को उसे एक बंदूक से स्प्रे करने के लिए कहा और बियर के ढेर के ऊपर एक बुलडोजर चलाया। जिस तरह से होम फिल ने कैरल से कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका विवाहित जीवन उतना अच्छा होगा जितना कि शायद वे एक नियत जोड़ी थे। जैसे ही फिल ने बोलना समाप्त किया, एक दुर्घटना हुई। तुरंत एक लिमो एक चौराहे को पार कर गया जहां कोई नहीं होना चाहिए और वे गलती से इसमें भाग गए थे। चौराहे को पार करने वाली एक कार का मतलब था कि कोई अंदर था। फिल दुर्घटना की स्थिति की जांच करने के लिए कार से बाहर निकल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिमोजिन से बाहर एक खूबसूरत गोरी महिला निकलेगी। फिल के दिल ने तुरंत एक धड़कन को छोड़ दिया। इस समय कैरल अभी भी कार में एयरबैग में फंसी हुई थी। यहाँ एपिसोड 3 एंड होता है। अब चलते हैं एपिसोड 4 की कहानी की तरफ, लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। एपिसोड 4 का टाइटल है स्वीट मेलिसा। गोरी महिला ने कैरल की हालत देखकर हड़बड़ा गई। कैरोल दुनिया के तीसरे जीवित व्यक्ति को देखकर चौंक गई और उसने अपने घुटने की चोट की भी परवाह नहीं की। उसी समय फिल ने दौड़कर लिमोजिन के ड्राइवर की सीट पकड़ ली, क्योंकि इस सौंदर्य को देखकर वह एक अलग व्यक्ति लग रहा था। जैसे ही महिला पीछे बैठे कैरल के साथ अजीब तरह से बात कर रही थी। उस सुंदरता का नाम लिसा है। 2 हफ्ते पहले उसने फिल के संकेत जीवित है को टक्सन में देखा। उसके यहाँ आने से पहले वह कैरल से पहले आ गई, लेकिन वह इधर उधर जाती रही और उसे कोई नहीं मिला। फिल को इस बात का बहुत अफसोस था कि उसने बिलबोर्ड पर सही से पता नहीं लिखा था। कैरल ने कहा कि अगर लिसा पहले मिल सकती थी तो वह अपनी शादी में शामिल हो सकती थी। फिल ने इस सुंदरता को देखने के बाद कैरल के साथ जल्दबाजी में शादी करने पर खेद व्यक्त किया। तीनों गाड़ी से फिल के घर गए। कैरल ने जानबूझकर या अनजाने में फिल के बारे में बात करते हुए खुलासा किया कि उसने मूल्यवान संग्रह चुरा लिया था और उसके घर को बर्बाद कर दिया था। फिर ने लिसा को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह उसकी देखभाल कर सके, लेकिन लिसा ने खुद एक जगह खोजने का फैसला किया। लिसा अलग हो गई। फिल और कैरोल को गले लगा लिया। फिल ने लिसा को पीछे पकड़ने, उसका फायदा उठाने और उसके बालों को असामान्य रूप से सूंघने का मौका नहीं छोड़ा। वह तब तक रुका रहा जब तक कि लिसा इसे सहन नहीं कर पाई। रात के खाने के समय लिसा का पक्ष जीतने के लिए फिल ने अपने बालों और दाढ़ी को साफ किया और वापस सुंदर आदमी में बदल गया, जैसा वह दुनिया खत्म होने से पहले था। रात के खाने के दौरान फिल ने लिसा से उन्हें अपने बारे में और बताने के लिए कहने की पहल की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। फिल ने अपनी कैरल से सहमति व्यक्त की। जब उन्होंने लिसा के पूर्व पति की धोखाधड़ी के बारे में बात की तो कैरोल ने जितना संभव हो सके बातचीत में शामिल होने की कोशिश की। फिल ने तुरंत कहा कि वह इस तरह के व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह भी ऐसा ही काम कर रहा है। लिसा को कैरल बहुत पसंद थी, लेकिन फिल के अजीब व्यवहार को सहन नहीं कर सकी, इसलिए वह बिस्तर पर सोने जाने का बहाना लेकर चली गई। शाम को कैरोल ने फिल को मानव प्रजनन योजना को पूरा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन फिल ने लिसा को देखने के बाद उसे कैरल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कैरल को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह बीमार था। जाने से पहले कैरोल ने फिल से पूछा कि क्या उसे लिसा पसंद है। फिल ने बिना यह सोचे कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उस रात फिल ने सपना देखा कि लिसा ने उसे बहकाने के लिए पजामा पहना हुआ था। फिल खुशी खुशी चला गया, लेकिन जब उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा कि कैरोल टॉयलेट सीट पर बैठी है और फिल फिर से जाग गया। अगले दिन लिसा कुछ भरने आई। फिल अपने घर के बाहर रहने वाले कमरे में व्यायाम करने का नाटक कर रहा था। अपने मर्दाना आकर्षण को दिखावा करने की कोशिश कर रहा था, जो लगभग कुछ भी नहीं था। लिसा ने यह भी पाया कि उसके दरवाजे पर एक अतिरिक्त कार थी, जो कार के लिए फिल के सांत्वना उपहार के रूप में सामने आई थी। जिस दिन वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, कैरल खुश नहीं था। उसने कहा कि आपके पास दूसरी महिला के लिए कार लेने का समय है, लेकिन मेरे लिए दरवाजा ठीक करने का समय नहीं है। फिल ने कैरल को यह कहते हुए संकेत दिया कि यह दरवाजा उनकी शादी की तरह था और अगर इसे तोड़ा नहीं गया तो इसे सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहली जगह में कैरल ने न समझने का नाटक किया और फिल को जल्दी से दरवाजा ठीक करने के लिए कहा, इसलिए फिल को उपकरण खोजने के लिए हार्डवेयर स्टोर पर जाना पड़ा। कैरल लिसा को घर ले गई और वे एक साथ बैठ गए उसकी शादी की तस्वीरों के देखने के लिए। कैरोल ने कहा कि उसने मानव प्रजनन के लिए फिल से शादी की और उसने उसकी इच्छा के लिए उसे धन्यवाद दिया। सहयोग करने के लिए लिसा ने पिछले 1 साल में हर जगह कैफे जाने की बात की, यह दिखाते हुए कि दुनिया अभी भी सामान्य रूप से काम कर रही है। दोनों के बीच बातचीत आनंददायक थी। अगले दिन फिल ने दरवाजे की मरम्मत के लिए कड़ी मेहनत की। बाद में लिसा ने फिल और कैरल को अपने घर बियर के लिए आमंत्रित किया।
अगले दृश्य में केवल फिल और लिसा सूर्यास्त देख रहे थे और बियर पी रहे थे। यह पता चला कि फिल ने कैरल को बिल्कुल भी सूचित नहीं किया था और लिसा से झूठ बोला कि कैरल बीमार है और नहीं आ सकती। वह लिसा के साथ अकेले समय का आनंद ले रहा था। बियर पीने के बाद लिसा ने फिल पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने कबूल किया कि उसे पहले फिल का अच्छा प्रभाव नहीं था, लेकिन कैरल के बातों से उसने महसूस किया कि फिल बुरा नहीं था। शायद शराब की वजह से लिसा ने कहा कि वह उसके प्रति बहुत आकर्षित थी। लंबे समय तक अकेलेपन ने उसे किसी के साथ बिस्तर पर जाने की खुशी के लिए लंबा समय हो गया। फिल ने तुरंत ही कपड़े उतारना शुरू कर दिया। लिसा ने अपनी बातचीत को पलट दिया और कहा कि यह अफसोस की बात है कि वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है और शादीशुदा है, उसके पास कोई मौका नहीं था। फिल ने सोचा कि यह लिसा से एक संकेत था और वह तुरंत कैरल को खोजने के लिए निकला और उनकी शादी के बारे में बात करना चाहता था। जैसे ही वह उसके और कैरोल के घर पहुंचा, उसने देखा कि उसने दरवाजे की मरम्मत के लिए फिल को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों का विशेष रूप से एक चित्र बनाया था। उसके लिए इसने फिल के लिए बोलना मुश्किल बना दिया। उसे फिर से बहाना करना पड़ा कि वह बीमार था और बाहर चला गया था। वास्तव में द्वार दोनों के विवाह का प्रतीक है। विवाह शुरुआत में फिल द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। कैरल को भी उम्मीद थी कि यह अपूर्ण विवाह उस दरवाजे की तरह होगा जिसे मरम्मत और सजाया जा सकता है और शादी की परवाह किए बिना बहुत सुंदर बन सकता है। प्रजनन के दृष्टिकोण से फिल ने सोचा कि दो महिलाओं के साथ एक साथ संबंध रखना केवल एक महिला से विवाह संबंध रखने से अधिक कुशल है। यहाँ एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों में अगर आप फील के जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के अगले एपिसोड में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।